हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी दिल्ली के फेमस जाबिद निहारी की रेसिपी, जो बहुत ही इजी बन जाती है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है। ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं हमने टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज के प्याजों को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने तक होके इसको हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बौंग ली है बड़े की, और बचे हुए ऑयल में हम यहाँ पे बौंग ऐड करेंगे। अगर आपको मटन की निहारी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच, और इसको भूनेंगे हम जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। ये देखिए अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम 3 चम्मच निहारी का मसाला ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेना है। अगर आपको निहारी के मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें हम 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। 3 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे 100 ग्राम दही ऐड कर लेना है। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक ऐड किया है। आप जितना कम या ज़्यादा रखना चाहें उतना आप ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने इसको भून लिया है जब तक इसका ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे बौंग को गलाने के लिए। यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है, और इसको हम कवर करके 1 विसिल हाई फ्लेम पे लेंगे और 1 घंटे के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, और यहाँ पे हम एक पीस को तोड़कर देखेंगे। ये देखिए बौंग हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब यहाँ पे हम जो इसमें एक्सेस पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे, और जो ऑयल सेपरेट हो गया है इसको ऑयल को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर चने का आटा डालेंगे तो उससे सारा ऑयल ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हम पहले ही निकाल लेंगे। ये देखिए सारा ऑयल मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब इसमें हम जो हमने प्याज को थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया, आप चाहें तो ऐसे ही इसको क्रश करके डाल सकते हैं, और इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम चने का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने चने का आटा लिया है 4 चम्मच, और इसका हम थोड़ा सा पानी डाल के पतला सा पेस्ट बना लेंगे। अब जो इसके अंदर लम्स हैं इसको हम छान लेंगे छन्नी में डाल के। ये देखिए इस तरह से छान लेना है, और ये सारे जो मोटा मोटा इसका ये दाने हैं ये निकल जाएंगे। और ये देखिए निहारी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हमने जो चने का पेस्ट बनाया है ये ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसके अंदर ताकि ये अच्छे से पक जाए, और इसको हम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट पका लिया है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही थिक ग्रेवी बनी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी निहारी हमारी बनकर रेडी है। जो हमने ऑयल अलग से निकाल लिया था इसमें से ये ऐड करेंगे, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती और कुछ अदरक के लच्छे से हम इसको गार्निश कर देंगे। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी निहारी बनकर रेडी है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे हम इसको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल जाबिद निहारी के जैसी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी आपको। थोड़े से हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, और लेमन जूस पे डालेंगे।
ये देखिए, और यहाँ पे देखिए एकदम बहुत अच्छे से गल चुकी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।